नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पांस। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। 100, 150, 200 जितने हैं अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को नोट्स तैयार करना है, सिलेक्शन उन्हीं का लेना है। एक क्लास में 5,000 स्टूडेंट होंगे ना, तो उनमें से 5,000 में से 100 का ही सिलेक्शन होता है। बाकी 4900 जो होते हैं ना, वो केवल केवल दूसरों की वीडियो में जाके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। जिसको अगर सीखना है ना, तो वो कम चीजों में भी बहुत कुछ सीखता है। जिसको नहीं सीखना है वो केवल टीचर्स बदलता है और कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ दिन बाद आप खुद ही हमको फॉलो करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इस समय का जो टाइम चल रहा है ना, लोग ना आपके अचीवमेंट पे विश्वास करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे खुद ही फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे अपने आप पे विश्वास है। बाकी हमेशा की तरह मैं फिर से आ गया हूँ, कई लोगों को जलाने, कई लोगों को दिक्कत देने। बाकी 80 से 90% स्टूडेंट जो मेरे खुद के हैं, उनकी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं पूरा जो मैंने वादा किया था वो पूरा करूंगा, तो मैं करूंगा। उसी को पूरा करते हुए आज का जो चैप्टर है, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। लेटेस्ट में उसके पहले परसेंटेज पढ़ाया था। A to Z एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर अगर किसी को लगता है ऐसा है तो आप चैनल को देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन बाहर जाए तब आप मुझे कमेंट करें कि सर इस परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। और अगर आप मेरी क्लास कर लें उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल देखें, अगर नहीं आए तब भी आप मुझसे कहें, चाहे वो सीजीएल का लेवल का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या परसेंटेज या कुछ भी हो। चलिए, आज की क्लास जो है वो जो किस्त वाले सवाल होते हैं ना, किस्त वाले इनको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है ये और सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। तो मैं दोनों में बताऊंगा। पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बताऊंगा क्योंकि इसका कठिन माना जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्या नाम करके किस्त वाले सवाल है ना, वो चुटकियों में कर लेंगे आप। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है, मेरा क्या काम है, मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो गप मारेगा। मारो आप लोग। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा जो काम है मैं तो वो करूंगा ही। तो क्वेश्चन है कि एक आदमी 12.5% सीआई पर 13,600 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। देखो यहाँ क्या लिखा है, बराबर किस्त की राशि हमेशा बराबर ही रहेगी अगर सवाल में। तो करने का तरीका क्या है, 12.5% है। देखो जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो फायदे रहेंगे। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/8। अब आप ये चेक करेंगे कि ये कितने वर्षों में है, 2 वर्षों में। तो पहले 8 से कितना हुआ होगा, 9। दूसरे ईयर में 8 का स्क्वायर 64 से 81 हुआ होगा। ये तो है क्या, ये किस्त है, ये किस्त है। ये फर्स्ट ईयर की किस्त है, ये सेकंड ईयर की। और ये क्या है, धन, जो उसके पास ऋण लिया है उसने वो। तो किस्त की राशि हमेशा बराबर होती है मेरे साथियों। तो अगर 81 इस साल है तो 81 पहले भी हुई होगी। तो 81 करने के लिए 9 से गुणा करेंगे तो 9 से यहां कर देंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, 72। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 136। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 में 81, 162। अब क्वेश्चन में 136 की वैल्यू दी है 13,600, मतलब कितने टाइम ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा। पूछा क्या है, किस्त की राशि। किस्त की राशि क्या है, एक की 81 गुणित 100, 8100 आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप कुछ नहीं करना है, आप इसी मेथड को रट लें। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे ना तो आपका सिलेक्शन तय है।
ऐसे 2 3 4 नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूं किस्त का सवाल आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो अलग थी, इसमें क्या है 10% सीआई पर 2100 रुपए का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में समान किस्त देता है, तो 2 वर्षों में उसकी ऋण कितना था। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज देखेंगे, क्वेश्चन जो है ना, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि आप 10% लिखेंगे पहले, तो जो रेट है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे 1/10, यानी पहले ईयर में 10 से कितना हुआ होगा 11, दूसरे ईयर में 100 से 121। किस्त की राशि जो है ना हमेशा बराबर होती है, तो किस्त की 121 है तो यहाँ कितनी होगी 121 करेंगे तो 11 का गुणा कर देंगे, यहाँ 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 110 और ये 100, यानी 210 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ 210 की वैल्यू कितनी दी है 2100, कितने गुना जाता है 10 गुना, किस्त की राशि पूछिए तो 2100, 121 में 10 का गुणा करेंगे 1210 रुपए किस्त की राशि आई। अगर मान लो इस क्वेश्चन में 3 वर्ष होता तो 3 बार करते, 10 की क्यों कर देते, 11 की क्यों कर देते, 4 वर्ष होता तो 4 बार कर देते, ऐसे ही करते रहेंगे। आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अभी तक जो रेट थी पहले 12.5% हुई, फिर दूसरे में 10% हुई, अब रेट है 8%। सवाल वही है, डिजिट चेंज हुई है, यानी एक आदमी 8% सीआई पर 13,000 रुपए का ऋण देता है, तो 2 वर्ष के अंदर उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी, 2 वर्षों में ऋण का भुगतान होगा। तो देखो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी होती तो उसको निकालने का तरीका ये परसेंटेज हटा के 1/100 का गुणा कर देते हैं, यानी कितना आएगा 4 दूनी 8, 2/25, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई। यानी पहले ईयर में क्या हुआ होगा 25 से कितनी हुई होगी 27, अब 2 वर्षों में तो 625 से 729 हुई होगी, 27 का स्क्वायर 729 होती है। किस्त की राशि हमेशा बराबर होती है तो यहाँ भी बराबर कर लो, तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 17, 25 दूनी 50 और 67, 675, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 1300, यहाँ 729 ही है, 729 ये हो जाएगा। 1300 की वैल्यू दी है कितनी 13,000, कितने गुना ज्यादा 10 गुना, तो 729 गुणित 10 कर देंगे, ये किस्त की राशि आ जाएगी 7,290। अगर सवाल समझ में ना आए ना तो रट लेना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को। जो कहते हैं रटना नहीं चाहिए सवाल, वो मूर्ख है। आप क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो मूर्ख है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जो चीज नहीं आती उसको रट लो किसी भी कीमत पे, आपको अल्टीमेटली सीखना है। मैं एक एस्पायरेंट की तरह बोल रहा हूँ, बहुत फायदे में रहेंगे आप लोग, इसको फॉलो करें आगे फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी 6% सीआई पर 5150 रुपए लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। देखो 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, नहीं आती तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं ऐसे कर देंगे 3/50, सही है। हाँ ठीक है, तो पहले वर्ष में क्या हुआ होगा 50 से 53 हुआ होगा, दूसरे वर्ष में 50 का स्क्वायर यानी 2500, 53 का स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 5 15 दूनी 30, 55 25 3 2809। अब इसकी वैल्यू 2809 तो इसकी भी वैल्यू 2809, 53 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 50 गुणित 53, 0 5 15 55 25 1 2650 और 2500 5150। तो देखो 5150 की वैल्यू 5150 है, यानी कितने ज्यादा गुना ज्यादा, 1 गुना ज्यादा। तो किस्त की राशि कितनी होगी, 1 का गुणा कर दो 2809 ही किस्त की राशि होगी। 5-6 क्वेश्चन बता दिए इस मेथड पर, आशा करता हूं आपको ये मेथड समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, एक आदमी 33 सही 1/3% सीआई पर 11,100 रुपए
का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 3 वर्षों में। अभी तक कितने वर्षों में हो रहा था? 2 वर्षों में, अब 3 वर्षों में। तो मेरे प्यारे साथियों, 33/1/3 की वैल्यू क्या है? 1/3 है कि नहीं? यानी पहले साल की राशि कितनी होगी? 3 से कितनी? 4। दूसरे साल में 3 का स्क्वायर यानी 9 से 4 का स्क्वायर 16। फिर तीसरे साल में 3 का क्यूब यानी 27 से 4 का क्यूब 64। तो देखो अब करना क्या है, किस्त की राशि तो हमेशा तीनों साल बराबर होगी, तो इसमें 4 का गुणा करना होगा, इसमें 16 का। तो 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 का यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 48। यहाँ 4 का करेंगे तो 4 का यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यहाँ 64 है, यहाँ 27 है। इन दोनों का जोड़ दो, 8 6 14 7 21, 4 3 7 2 9 2 11। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 11 11 11 0 0। कितने गुना जाता है? 100 गुना जाता है। किस्त की राशि पूछी है तो 6400 गुणे 100, 6400 आ जाएगी किस्त की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल में ना कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। पहले क्या रहता था, किस्त निकालनी पड़ती थी, अब किस्त दी है तो उधार दी गई धनराशि निकालनी है। तो करेंगे कैसे? एक धनराशि उधार ली गई और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/20 होगी। यानी कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए। तो पहले साल कितना होगा? 20 से 21। दूसरे साल कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है? प्रत्येक किस्त की राशि यानी 441 की वैल्यू कितनी दी है? 882। कितने गुना ज्यादा? 2 गुना ज्यादा। पूछा क्या है? कुल धनराशि पूछी है। तो देखो किस्त की राशि अगर यहां भी बराबर करेंगे तो 21 का गुणा करेंगे ना तो 441 आ जाएगी, और यहाँ 21 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगी? 420। यानी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 820। तो 820 441 का कितने गुना? 2 गुना ज्यादा। तो 820 का 2 गुना जाना कितना होगा? 1640। यानी कुल धनराशि 1640 ली गई थी उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल बस लैंग्वेज चेंज है, परसेंटेज चेंज हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एक उधार दी गई, एक धनराशि उधार ली गई और 10% सीआई की दर से 968 रुपए की 2 बराबर किस्त है। तो 10% सीआई है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती। यानी पहले साल कितना हुआ? 10 से 11। दूसरे साल 10 का स्क्वायर 100 से 121। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 बराबर किस्त। तो पहली किस्त की राशि कितनी है? 121 का 968। कितने गुना ज्यादा है? 8 गुना ज्यादा। पूछी की गई है उधार ली गई कुल धनराशि यानी 11 का गुणा इसमें कर दो तो 121 ही आ जाएगा। तो 11 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा यानी 110 ही आएगा। 110 और 100 210। तो 210 का कितने गुना करना है? 8 गुना। यानी 0 8 का 8 8 दूनी 16, 1680 रुपए कुल धनराशि उधार ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक धनराशि उधार ली गई और 25% सीआई की दर से 2500 रुपए की 3 बराबर किस्तें। 3 बराबर किस्तें हैं तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो पहले साल कितनी हुई होगी? 4 से 5। दूसरे साल 16 से 25। तीसरे साल 4 की क्यू 64 से 5 की क्यू 125। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? 125 की वैल्यू दी है कितनी? 2500। यानी कितने गुना ज्यादा? 20 गुना ज्यादा। निकालना क्या? उधार ली गई कुल राशि। तो देखो क्या करना होगा, ये 125 बनाएंगे तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ 25 का गुणा करेंगे, यहाँ 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 80 64। यानी कुल कितना आ जाएगा? 4 4 244। 244 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 20 का। यानी 8 8 4 0। ये आंसर आ जाएगा कुल उधार दी गई धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल प्यारा सा सुंदर सा सवाल है, अच्छे अच्छों के कन्फ्यूज कर देता है। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए वापस करेगा। तो वार्षिक ब्याज की दर 5% है। तो मूल धनराशि बताइए।
तो प्यारे साथियों 5% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में वैल्यू? 1/20 होती है। यानी 20 से कितना हो रहा होगा? 21 हो रहा होगा। नहीं मार्कर है साला, ऐसे चल रही है जैसे 20 से 21 हुआ होगा। दूसरे प्रश्न में कितना होगा? 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो देखो प्रथम वर्ष के लिए धनराशि कितनी? 3150। तो 21 में अगर 150 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 31। तो 150 का गुणा यहाँ कर दो तो कितना आएगा? 3000। द्वितीय वर्ष की धनराशि कितनी है? 10 का गुणा करेंगे जब यहाँ तो 4410 आएगी किस्त की राशि। तो यहाँ 10 का गुणा कर दो यानी 400। तो कुल धनराशि कितनी होगी? 4000 प्लस 3000 7000। यही प्यारा सा आंसर है हमारा। इस सवाल को ना अच्छे बताएंगे आपको, इससे सरल तरीका कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले 5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल मेंस के सवाल हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, नहीं पता तो आप चेक कर लें। सेम क्वेश्चन है, 5 बताऊंगा। ये पहला सवाल है, 5 और जो पहले बताए वो भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो सीजीएल मेंस के नहीं थे, ये सब सीजीएल मेंस के हैं। क्वेश्चन करते हैं। यदि वही क्रमिक 3 वर्षों के आरंभ में समान राशि ₹100 एक बैंक में जमा करवाता है और बैंक उसे 5% प्रति वार्षिक की दर से, साधारण ब्याज की दर से, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे खाते में कितनी राशि होगी? साथियों 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो 3 वर्षों की किस्त है, तो 20 से पहले वर्ष में कितना हुआ होगा? 21। दूसरे वर्ष में कितना हुआ होगा? 400 से 441। तीसरे वर्ष में कितना होगा? 20 के क्यूब 8000। और इसमें कितना होगा? 92 से 61। अब सवाल में दिया है कि तीनों वर्ष की जो राशि है वो बराबर है। तो यहाँ 8000 है, तो यहाँ 8000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 का गुणा। तो यहाँ 8000 हो जाएगा ना, तो 20 का गुणा यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा? 8820। यहाँ 8000 करने के लिए 400 से गुणा करना पड़ेगा, तो 400 से यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा? 8400। अब इन तीनों जो को जोड़ दो, कितना है? 1 6 2 8 4 8 12 2 14 9 8 17 8 23 1 23 17 8 25 1 26 26,800 481। और अब एक बात बताइए, समान राशि ₹100 यानी 8000 की वैल्यू कितनी है? x है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? x/8000। तो इतने की वैल्यू इंटू गुणा कर दो x/8000 का, तो 26,481 x/8000 है ऑप्शन में कहीं? सी ऑप्शन। आप पेपर उठा के देखें, इस सवाल आपको जरूर मिलेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सवाल है, ये सेम पिछला सवाल है, बस इसमें परसेंटेज चेंज है। इसमें भी सेम प्रक्रिया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। यानी 3 वर्षों के लिए निकालना है, तो पहले ईयर के लिए 10 से कितना हुआ होगा? 11। दूसरे ईयर के लिए 100 से 121। तीसरे ईयर के लिए 1000 से 1331। अब सवाल में यह कहा गया कि जो दी गई धनराशि थी वो समान थी, यानी इसको समान करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से इसको 100 से करना पड़ेगा, तो 100 से इसको गुणा करेंगे, 10 से इसको गुणा करेंगे, यानी 1100, 1210 और 1331 कितना हो जाएगा? 1 4 6 3641।
अब 1000 की वैल्यू दी है x, तो एक की वैल्यू क्या होगी x अपॉन 1000, और इस 3641 की तो 3641 गुणित x अपॉन 1000, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल में, इसके पहले सवाल में और उसके पहले सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें जो टाइम दिया है ये 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती, 1/10, यानी पहले ईयर में 10 था तो दूसरे ईयर में 11, सेकंड ईयर में कितना था 100, तो ये 121 हो जाएगा। अब उसने कहा समान धनराशि, तो 10 का गुणा यहाँ कर देंगे बराबर करने के लिए, 10 का यहाँ कर देंगे, यानी 110 ये हो जाएगा, 121 ये हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 231, यानी 100 की वैल्यू तो दी है x, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन 100, निकालना किसका है 231 का, तो 231 x अपॉन 100 हो जाएगा आंसर। ज्यादा जल्दी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे 3 सवाल करने के बाद तो शायद आपको ये जल्दी ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल बहुत सिंपल और सरल तरीके से करेंगे। एक व्यक्ति बैंक से 5000 रुपए 20% CI की दर से उधार लेता है और 2000 रुपए आर्थिक भुगतान कर देता है, यानी 5000 लेता है 20% की दर से, यानी 5000 थे, 20% की दर से कितने हो जाएंगे 6000 हो जाएंगे। अब उसने 2000 वापस कर दिए, तो बचे कितने 4000। अब 4000 थे तो 20% की दर से कितने हो जाएंगे 4800, तो फिर उसने 2000 वापस कर दिए, तो बचे कितने 2800। अब 2800 थे, 20% की दर से कितने हो जाएंगे 3360, सही है। हाँ, 2000 कम कर देंगे, कितने बचेंगे 1360, यही निकालना था। आप सोच रहे होंगे 20% से 6000 ऐसे कैसे किए, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा है ना, तो 5 का वैल्यू 5000 है, तो 6 कितने गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा, तो 6 की वैल्यू 6000 हो जाएगी। वैसे भी 20% इंक्रीमेंट होता है, नहीं 20% इंक्रीमेंट मतलब 120/100, इतना तो आप जानते ही होंगे आप। तो भैया ऐसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल किस्त के होते हैं वो यही है, खत्म। अब बचा सिंपल इंटरेस्ट का, 1-2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में है, 3 किस्त के लिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है किस्त पर, साधारण ब्याज की किस्त पर। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला ऐड कर लो, प्रत्येक किस्त की राशि, हंड्रेड t-1 plus t-2 plus t-3 and so on, t-t तक, यानी यहाँ इंटू r 100m, ये होता है फॉर्मूला। सही लिखा है, मैं देख लूंगा t-3, हाँ। तो देखो m क्या है, m है जो धन दिया जाता है वो, यानी कितना 100 गुणित कितना 848, टी कितना है, कितने वर्ष के लिए है 4 वर्ष है, 4 रख दो, 100 इंटू 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 1 धन 4 माइनस 2 धन 4 माइनस 3 धन 4 माइनस 4 इंटू आर कितनी परसेंट है 4%, तो कितना आ जाएगा ये 100 गुणित 848 बटे 400 प्लस 3, तो 5 1 6 गुणित 24,
यानी 100 गुणित 848 बटे 424, 2 गुना यानी कुल 200। ये आ गई 200 रुपए किस्त की राशि। एक तो तरीका ये है, आप नोट कर लें। इसके अलावा किस्त की राशि निकालने का तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका सिखाते हैं। माना किस्त की राशि कितनी है, मान लो 100 मान लो, तो 4% की वृद्धि की गई पहले साल तो 104, दूसरे 4% बढ़ा तो कितना बढ़ा 108, फिर 112, तो 4 वर्षों में कुल कितना बढ़ गया, 4 8 4 12 तो 14, 8 4 2 10 14, 1 1 2, 424 बढ़ गया। यानी 424 की वैल्यू कितनी है 848, कितने गुना ज्यादा है 2, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी 100 मानी तो 2 गुना ज्यादा कर दो 200। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई है तो आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले सवाल समाप्त हुए। यही सिलेबस है। और भी कुछ कठिन क्वेश्चन है और लेवल के हैं, बहुत डीप पढ़ेंगे तो उनके भी क्वेश्चन हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उतना कर लें जो आपके पेपर में आता है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 99% हर एग्जाम में जो प्रीलिम्स होते हैं मेरे 45 प्लस ही आए हैं, कभी कम नहीं आए। मैथ रीजनिंग में हमेशा से। अगर मैं कुछ भी आपको हेल्प कर सकता हूँ तो अपने द्वारा जो नोट्स हैं उन्हीं की हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी मेहनत जो मैं लगातार कर रहा हूँ पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर दबाएं। लाइक करेंगे तो हमें फायदा क्या मिलेगा, हमको ये फायदा मिलेगा आपके किसी भी लाइक से कि अगर हम कोई चीज मेहनत करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखो लाइफ में ना डिमोरलाइज करने वाले लोग बहुत हैं और जो आपको अप्रिशिएट करे। देखो अगर आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे ना, दुखी रहेंगे, नेगेटिविटी रहेगी आपके पास। मैं हमेशा जब भी क्लास शुरू करता हूँ तो एक खुश होके आता हूँ, पॉजिटिविटी देता हूँ हमेशा। कभी भी कोई भी कट ऑफ के बारे में पूछा, कुछ भी करे, मैं झूठी बोल के नहीं, जो लॉजिकल फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।